हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा रहेगा आज पार्ट 2 सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिसने हमारे हिंदू धर्म को पूरे विश्व लेवल पर फेमस कर दिया। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं, इनके क्या है सर जन्म से रिलेटेड। सबसे पहले इनका जानते हैं हम जन्म परिचय। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 को। इनके जन्मदिन के ऊपर क्या बनाया जाता है? युवा दिवस बनाया जाता है। युवाओं को प्रेरित करने वाले यही थे। तो अब इनका जन्म हुआ कब? 12 जनवरी 1863। इनके माता पिता कौन थे? तो इनके पिता थे विश्वनाथ दत्त। पहले तो इनके बचपन का नाम जानते हैं। इनके बचपन का नाम था क्या? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। दत्त परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब इनके जानते हैं माता पिता के बारे में। तो इनके पिता थे विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त। और इनकी माता थी भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी। तो वापस से इनका जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 के दिन इनका जन्म हुआ। इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? तो इनके जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो ये हो गया इनका शुरुआती परिचय। अब बात करते हैं इनके आगे के बारे में। तो 1863 में इनका जन्म हुआ और 1881 में इनकी मुलाकात हुई किससे? इनके गुरु से। इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो थोड़ा हम इनके बारे में जानते हैं। तो ये क्या थे? ये दर्शनेश्वर मंदिर के पुजारी थे। ये कौन थे? दर्शनेश्वर मंदिर के ये क्या थे? पुजारी थे, रामकृष्ण परमहंस। इस कारण इनको क्या है? दर्शन का संत भी कहा जाता है। दर्शनेश्वर संत। दर्शनेश्वर संत। रामकृष्ण परमहंस को क्या कहा जाता है? दर्शनेश्वर संत भी कहा जाता है। अब बात करें हम आगे। तो रामकृष्ण परमहंस ये क्या थे? ये दर्शनेश्वर मंदिर के पुजारी थे और बताया जाता है ये कालका माता के पुजारी थे। कालका कहा जाता है कि ये स्वयं इतने बड़े पुजारी थे कि स्वयं कालका माता से बात करते थे। तो ये हो गए इनके गुरु। कब बनाया? 1881 में रामकृष्ण परमहंस को क्या बनाया? स्वामी विवेकानंद ने अपना गुरु बनाया। ये भी याद नहीं तो 1863 में जन्म हुआ। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना क्या है? गुरु चुना। 1863 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो 1881 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे। तो 1886 ईस्वी में इनके गुरु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात रामकृष्ण परमहंस की क्या हो जाती है? 1886 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के उपरांत स्वामी विवेकानंद ने क्या कर दिया? संन्यास ग्रहण कर दिया। संन्यास। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने क्या ग्रहण कर दिया? तो संन्यास ग्रहण कर दिया। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं हम ये इतने फेमस क्यों हुए, ये जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, तो हम उसके बारे में जानते हैं। 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में क्या हुआ? धर्म सम्मेलन हुआ। धर्म सम्मेलन। ये धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो। शिकागो कहाँ है? तो अमेरिका में। यहाँ क्या हुआ है? विश्व में धर्म सम्मेलन हुआ। यानी विश्व में जो भी धर्म के लोग थे, महान लोग, वो सारे इस सम्मेलन में आए थे। 1893 में शिकागो में क्या हो रहा था? धर्म सम्मेलन हो रहा था। तो हमारे यहाँ से स्वामी विवेकानंद गए थे। कहा जाता है कि ये स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में जाने से पहले राजस्थान में आए थे, हमारे राजस्थान में। तो किससे मिलके गए थे? तो ये खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से। खेतड़ी के राजा कौन थे उस समय? अजीत सिंह। तो कहते हैं कि शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद से जाने से पहले ये राजस्थान के
खेतड़ी, खेतड़ी पड़ता है जोधपुर में, खेतड़ी पड़ता है जोधपुर में। तो खेतड़ी के अजीत सिंह से मिलकर ये गए थे स्वामी विवेकानंद। अब ये गए धर्म सम्मेलन में शिकागो में 1813 ईस्वी में। ये कब हुआ था धर्म सम्मेलन? तो 11 सितंबर के दिन, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को क्या हुआ? धर्म सम्मेलन हुआ शिकागो शहर के अंतर्गत। तो 1893 में हमारा भारत क्या था? गुलाम था। अब ये भारत गुलाम से गए, यहाँ पर कहाँ गए? अमेरिका में गए। तो अमेरिका में हमको इतनी क्या रेस्पेक्ट दी नहीं जाती थी, हमारे हिंदुओं को मानते ही नहीं थे, ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते थे अंग्रेज। तो इनको ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो इन्होंने वहां पर बैठे थे कुछ समय, तब किसी एक दूसरे के टाइम का लेकर किसी और ने इनको 4-5 मिनट दिए कि मैं अपने 4-5 मिनट स्वामी विवेकानंद जी आपको दे रहा हूँ, आप जो कहना है कह दीजिए इस धर्म सम्मेलन के अंतर्गत। तब इन 4-5 मिनट में ये जब कहना शुरू हुए तो ये धर्म सम्मेलन बहुत दिनों तक चला था। इस धर्म सम्मेलन में जैसे ही उन 4-5 मिनटों में स्वामी विवेकानंद ने बोलना प्रारंभ किया तो इनका पहला कथन जिस पे बहुत सी तालियां, कुछ बहुत 5 मिनट तक तो क्या कह सकते हैं हम, तालियां ही बजती रही थी। तो इन्होंने अपना धर्म सम्मेलन बोलने में प्रारंभ किया था क्या? प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाइयों और बहनों, इस कथन के साथ इन्होंने क्या किया था? अपना पहला हिंदू धर्म के बारे में बताना स्टार्ट किया था। प्रिय भाइयों और बहनों, इसमें हिंदू धर्म के जो भी बातें थी, वो जो भी सारी सारी अच्छी बातें थी, उन सबको बताया और बताया कि हमारे हिंदू धर्म में तो असहिष्णुता शब्द नहीं है, असहिष्णुता नामक एक शब्द भी नहीं है हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत। तो कहा जाता है ये बहुत दिनों तक चला था धर्म सम्मेलन। और सबसे अंत में क्या है? सबसे अंत में क्या है? इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को उतारा जाता है, इनको बोलने के लिए दिया जाता। क्योंकि लोग क्या है, जब पहले दिन इन्होंने ये बोला मेरे भाई और बहनों, बहुत 5 मिनट तक तो ताली ही बजी, फिर इन्होंने जब बताया तो कहते हैं सब एकांत होकर के सिर्फ स्वामी विवेकानंद को सुनते थे। और इसी तरह जब और दिनों तक चला तो सारे लोग सिर्फ सुनने किसको आते थे? स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए आते थे इस धर्म सम्मेलन के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक अखबार निकलता था, क्या नाम था उस अखबार का? तो द न्यूयॉर्क हेराल्ड, द न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक क्या है? जगह है। तो वहां पर ये अखबार निकलता था, द न्यूयॉर्क हेराल्ड। इस अखबार में बताया कि धर्म सम्मेलन के अंतर्गत जो सबसे महान व्यक्ति था वो कौन था? स्वामी विवेकानंद जी थे। कि इस शिकागो धर्म सम्मेलन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। ये बात किसने बताई थी? तो द न्यूयॉर्क हेराल्ड में बताई थी। फिर यहाँ से वहीं पर रहते अमेरिका में, तो 96 में वो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हम तो 1896 में ये क्या करते हैं? न्यूयॉर्क के अंतर्गत क्या करते हैं? वेदांत सोसाइटी बनाते हैं, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। वेदांत सोसाइटी कब करते हैं? 1896 के अंतर्गत वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अब ये क्या हो चुके हैं? बाहर पूरे फेमस हो चुके हैं। अब आएंगे ये भारत के अंतर्गत। तो भारत में इनका क्या है? भरपूर स्वागत होता है। भारत में इनका क्या है? भरपूर स्वागत होता है। बात करते हैं हम आगे के बारे में। अब 96 तक हमने कर ली बात। अब करते हैं हम भारत में आए 1897 में, 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में भारत में आते हैं। भारत में इनका क्या है? भरपूर स्वागत होता है। तो ये 5 मई 1897 के 5 मई 1897 के दिन भारत में इनके गुरु के नाम की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। परमहंस मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन। 5 मई की इसको क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं। इस मिशन की कहाँ करते हैं? तो वालानगर में, वालानगर के अंतर्गत इसकी एक शाखा भी खोली जाती है। शाखा कहाँ खोली जाती है? तो वो वेल्लूर के अंतर्गत, वेल्लूर कर्नाटक, वेल्लूर कर्नाटक में इस मिशन की क्या एक शाखा भी खोली जाती है। तो भारत में आते हैं। भारत में इनका स्वागत होता है 5 मई 1897 के दिन। इन रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु के नाम पर इसकी क्या करते हैं? मिशन की स्थापना करते हैं। इसकी एक शाखा वेल्लूर में भी खोलते हैं। अब वापस करते हैं आगे की बात। तो 1900 ईस्वी में ये फिर से बाहर गए। इस बार गए पेरिस। पेरिस में फिर से धर्म सम्मेलन हुआ। लोगों ने कहा इस स्वामी विवेकानंद को बुलाया जाए भारत के अंतर्गत। तो पेरिस सम्मेलन,
तो फिर से 1900 में कहा जाता है पेरिस सम्मेलन के अंतर्गत जाते हैं। और एक शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो धर्म सम्मेलन के अंतर्गत वहां पर जब स्वामी विवेकानंद ने हमारे हिंदू धर्म को विश्व लेवल पर पहुंचाया, तो वहां पे अमेरिका वासियों ने, जो ईसाई लोग थे, उन्होंने कहा कि भारत में ईसाइयों को भेजना कितनी मूर्खता की बात थी, हिंदू धर्म के अंतर्गत ईसाइयों को भेजना बहुत सी मूर्खता की बात थी। ये वहां पे शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद लोगों ने ऐसी बातें बताई थी। ये पेरिस सम्मेलन में गए, वहां पर गए, फिर वापस भारत आए और 1902 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1902 ईस्वी में हो जाती है इनकी का मृत्यु। कब? 4 जुलाई 1902 के दिन, 4 जुलाई 1902 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भारत में। 1902 के दिन इनकी हो गई क्या, मृत्यु। अब इनके अन्य भी कुछ बातें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे इनकी पुस्तक का नाम था मैं समाजवादी हूं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, मैं समाजवादी हूं। और इनकी पुस्तक मेरे गुरु, राजयोग, भक्ति योग, ये सारी क्या है, इनकी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद की। मैं समाजवादी हूँ, राजगुरु, मेरे गुरु, राजयोग और भक्ति योग, ये इनकी क्या है, पुस्तकें हैं। और इन्होंने एक कथन भी कहा था, इनका जो रामकृष्ण मिशन था, इनका ध्येय वाक्य अगर आपसे पूछ ले क्या था, तो इस मिशन का ध्येय वाक्य था क्या, नर सेवा ही नारायण सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। यानी जो दीन बंधु है उनकी सेवा करना ही अर्थात क्या है, भगवान की सेवा करने का मतलब है। और इन्होंने युवाओं के लिए एक संदेश भी दिया था, युवाओं के लिए क्या दिया था, एक संदेश दिया था। युवाओं के लिए क्या संदेश दिया था, तो युवाओं को कहा था उठो, जागो और लड़ो, जब तक विश्राम न करो, जब तक लक्ष्य को प्राप्त न हो जाओ। तो ये इनका क्या था, युवाओं को एक संदेश था। इसीलिए इनको इनके जन्मदिन के ऊपर 12 जनवरी के दिन युवा दिवस मनाया जाता है। इनकी एक शिष्या भी फेमस हुई थी अमेरिका में, बार बार अमेरिका में जा रहे थे तो अमेरिका में इसकी एक शिष्या बन गई थी। उस शिष्या का नाम है सिस्टर निवेदिता। ये भी आप याद रख सकते हैं। इनके बहुत से शिष्य हुए लेकिन ये एक शिष्य भी इनकी प्रमुख थी, सिस्टर निवेदिता। तो ये हो जाएंगी इनकी कुछ प्रमुख बातें। और कहते हैं जब इन्होंने मृत्यु से पहले भी खेतड़ी के अजीत सिंह जब भारत आए थे 19 पेरिस सम्मेलन के बाद, तब खेतड़ी के जो अजीत सिंह के उनको क्या लिखा था, पत्र लिखा था। और उस पत्र में इन्होंने क्या अजीत सिंह को 3 बातें बताई कि किसी भी कार्य को पूरा होने में क्या है, 3 चरणों में गुजरना पड़ता है। कौन कौन से 3 चरण, उपहास, विरोध और स्वीकृति। किसी भी कार्य को होने में क्या है, उस कार्य को 3 चरणों में होकर गुजरना पड़ेगा। पहले तो लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, फिर उसका विरोध करेंगे और अंत में जाकर उसको क्या है, स्वीकार करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था स्वामी विवेकानंद के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।